है कि हमारे साथ कंपेटिटर्स भी हैं। पहले तो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ थी, अब जिस डोमेन में हम आ गए हैं अब हमारे कंपेटिटर्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। वो क्या कर रहे हैं? एक घर पे बैठा अगर एक स्टूडेंट लेक्चर ले रहा है तो मैं तो बेस्ट वन के लिए जाऊंगा, मैं पे कर रहा हूं तो मैं बेस्ट वन के लिए जाऊंगा। तो वो भी एक कंपटीशन है। दूसरा, आप लोगों को ट्रेन करना ताकि अब ये कोरोना पेंडेमिक खत्म हो, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा या थोड़ा टाइम लगेगा, बट हमने अब इसमें रहना है। हमने ये फैसला किया है कि हम इस जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे इन सबको हम डिजिटाइज करेंगे, एक डिजिटल आर्काइव बनेगी। यही मैनेजमेंट का डिसीजन था। उसके काम के लिए 3 स्टेजेस पे इस चीज़ को लेके जाने का फैसला हुआ है। सबसे जो पहली स्टेज है वो है इसके फंडामेंटल्स। बुनियादी तौर पे आपको एक वीडियो लेक्चर्स के लिए क्या करना है। उसके बाद हम आ जाएंगे इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे कि आप इसको और बेहतर करके, चूंकि ये नेट पे जाना है। देखिए, आपका एक भी कंटेंट, एक भी चीज़ आपकी गलत नेट पे चली गई। मैं अक्सर मिसालें देने में, मुझे अक्सर चेयरमैन साहब भी कहते हैं कि थोड़ा मैं ब्लंट हूँ, वो मुझे ना अल्लामा ज़मीर अख्तर साहब याद आ जाते हैं। ये तो होगा, आपकी कोई चीज़ अगर गलत चली गई ना भाई, तो ये तो होगा वाला सिलसिला आपके साथ भी हो सकता है। अब आप बेहतर समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस मामले, चूंकि आप टीचर हैं, आप बहुत सारे लोगों से सुपीरियर हैं, बल्कि सबसे सुपीरियर है क्योंकि आप टीचर हैं। आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि किस तरह का लेक्चर डिलीवर करना है, आपका स्टाइल क्या होना चाहिए, आपके जो अराउंड हैं, आपका जो फ्रेम है, आपका जो टोन है, आपके जो ड्रेसिंग है, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद तीसरी स्टेज पे हम जाएंगे इसको स्टूडियो लेवल की प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग पे, ताकि हम इसको इंटरनेशनली भी बीट कर सकें। यही सर इमरान साहब ने मुझे हिदायत की थी, यही चेयरमैन साहब ने हिदायत की है, उसी पे हमने काम किया। तो आज उसके सिलसिले का पहली स्टेज पे मैं बात कर रहा हूँ। आपके जो लेक्चर्स मैंने देखे हैं या मैनेजमेंट ने जो देखे हैं, तो हमने उसमें कुछ देखा है कि आप घर पे रह के अभी मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ, मेरा कंटेंट में इसमें मैं कोई एक लाइन भी मैं नहीं बोलना चाह रहा, क्योंकि वो टीचिंग में, कंटेंट में यकीनन आप मुझसे बेहतर समझते हैं, आप मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, आप मेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, तो उस पर तो मैं बात नहीं करूँ। आती है ना, वो तो सर ने बड़ा आसान कर दिया। इतनी हमें इनकरेज करते, इतना मोटिवेशनल इनके वो स्पीच होती है कि बंदे का खुद से काम करने को दिल करता है। तो एक तो आपकी विल है, वो तो आप माशाल्लाह आप सबकी है, वो आपके जो लेक्चर्स में भी समझ आ गई कि आपकी विल है। आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी में तो शायद आपका 1 घंटा एक लेक्चर पे लगता था, लेकिन जब आप ऑनलाइन जाते हैं तो आई एम श्योर, क्योंकि मैं इस फील्ड से हूँ, मुझे पता है कि आपके 2-3 घंटे तो कम से कम लगते हैं एक लेक्चर पे। तो आपको एक्स्ट्रा मिनट, डबल नहीं 3 टाइम मेहनत करना पड़ रही है इसको। तो ये तो आपकी विल ही है जो ये आपको ये करने पे सारा मजबूर कर रही है। तो सबसे पहले जहां पे भी आप लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जहां पे भी लेक्चर रिकॉर्ड कर रही है, मेक श्योर करना है आपने, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स में ऐसा भी देखा गया है कि कुछ अजीबोगरीब साउंड आया है। तो घर के अंदर ही कम से कम आप वो वाला हिस्सा रखें जो मेन रोड से कम दूर है। गली से जो दूर वाला कमरा है ना, प्लीज आप वो सिलेक्ट करें। मैंने कुछ लेक्चर ऐसे भी देखे कि वो शायद साथ ही पीछे कोई गली थी, तो पीछे कोई सब्जी बेचने वाला, पीछे कोई बच्चा, वो लड़ रहे थे। एक लेक्चर में तो बच्चों की लड़ाई की आवाज आई है, क्योंकि मेरे पास तो वूफर था, मैं तो बड़े साउंड पे सुन रहा था क्योंकि मैंने इवैल्यूएट करना था। तो घर के अंदर भी आपने वो कमरा सिलेक्ट करना है जो कि मेन रोड से सबसे पीछे वाला है, एक चीज। दूसरा, जहां पे बच्चों की एक्सेस ना हो, ये हो। और ये जो बुनियादी बातें हैं आपको पता है, मैं सिर्फ इसको स्टार्ट लेने के लिए, सिर्फ आपकी तवज्जो, आपका फोकस रखने के लिए सारी बातें कर रहा हूं। आपके एसी है, ये बंद होना चाहिए। अब ये जो मैंने माइक लगाया हुआ है ना, ये मैंने इस वजह से लगाया हुआ है कि इन केस आप में से अगर कोई बच्चा कोई टीचर नहीं आया या बच्चे इस पे कोई काम करना चाह रहे हैं, तो ये सारी हमारी डिजिटल आर्काइव आपको इंटरनेट पे मिल जाए। तो मैंने इनसे पूछा कि यार ये फैन बंद हो जाएंगे, इन्होंने कहा नहीं, ये चलते रहने दें।
तो ये माइक इतने सेंसिटिव हैं कि ये फैन का साउंड भी आपको हेज की सूरत में आएगा। देखें, आपको अगर सुना ठीक नहीं ना, तो आप शाहरुख को भी देखेंगे, शाहरुख की आवाज़ भी अगर आपके पीछे वो अमरीश पुरी की आवाज़ लगा दी जाए तो आप शाहरुख को भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो अजीब सा टोन करेगा, साउंड करेगा। तो ये साउंड भी कवर आपने करनी है, एसी बंद रखने हैं आपने, फैन बंद रखने हैं, ये बहुत बुनियादी बातें हैं। बच्चों को दूर रखना है, ये सारी बात अपना फ़ोन वो मेक श्योर करना है। अक्सर फ़ोन लेक्चर्स में फ़ोन की घंटियाँ भी सुनाई दी हैं, कोई मसला नहीं है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, फ़ोन की घंटी आ सकती है, लेकिन नहीं, अभी मैंने कहा जब आप इसको इस पर्सपेक्टिव के साथ देखेंगे ना कि आप इंटरनेशनली कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, एक और बात जो सबसे आपने ख्याल रखना है कि कॉम्पोजिशन, ये मैंने अपने वो जो आपको वीडियो एक डेमो दी थी उसमें भी बताया था कि आपने जो कॉम्पोजिशन बनानी है ना, कॉम्पोजिशन को बहुत कॉम्प्लेक्स करके मैंने नहीं, बड़ा सिंपल से बताया था, अभी वो दोबारा बता रहा हूँ कि मेक श्योर करना है आपने कि आपका शोल्डर और आपका फेस, ये हेडरूम ज़्यादा ना हो टॉप पे, शोल्डर तक आपका शॉर्ट बने, या मैक्सिमम थोड़ा सा इसको बढ़ा लें। ये इतना, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो इतना शॉर्ट बना रहे हैं। सर आपको नजर आ रहा हूँ मैं? वो आगे मुझे पता है, अगर आप इधर आ जाए तो मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। इसमें अगर आप ये एक 2-1 प्ले कीजिएगा जरा, 2-1, ये आपका नॉर्मली फ्रेम बन रहा होता है। अगर यही बनाएंगे ना तो ये अच्छा है। इसके दो फायदे हैं, एक तो जो सुनने वाला है ना उसका तमाम तर फोकस इसी करैक्टर पे रहेगा। मैं आपको बताता हूं, अभी जो ये फ्रेम आप देख रहे हैं और मेरे को जो आप देख रहे हैं, दो चीजें हैं। ये बहुत डिस्ट्रैक्टिंग इमेज आपको मिल रहा है क्योंकि पीछे बहुत ज्यादा हैपनिंग हो रही है, इस वजह से मेरे पे आपका फोकस बहुत मुश्किल से हो रहा है क्योंकि पीछे बहुत ज्यादा लाउड चीजें हैं। लेकिन जब ये वाला फ्रेम आपका बनेगा तो क्या होगा, मुझे बाकी चीजें नजर नहीं आ रही, स्टूडेंट का फोकस आप पे ही रहेगा। और चूंकि बहुत कंसाइज आपने फ्रेम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा चीजें अरेंज करने की जरूरत नहीं है। ये अगला, इससे अगला वाला प्ले कीजिएगा। नॉर्मली मैं अपने लेक्चर्स, ये 2-1, नॉर्मली इसको थोड़ा बड़ा कर लें शायद उनको नजर आए। नॉर्मली मैं अपने लेक्चर इस फ्रेम में रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, ये मेरी मजबूरी है क्योंकि मैंने उनको फिल्म मेकिंग समझानी है, मैंने उनको ग्राफिक्स समझाने हैं, मैंने उनको डिजाइनिंग समझाने हैं। आप पे शायद इतना ये फ्रेम नहीं बनता, तो मैं इस फ्रेम में उनको यह सारा कुछ रिकॉर्ड करके दे रहा होता हूँ। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं मेरे सब्जेक्ट से रेलिवेंट हैं, तो इस वजह से वो पढ़ी हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आपके लिए अगर ये चीज़ें पढ़ी होंगी तो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग होंगी, उनका फोकस नहीं हो पाएगा उस पर। तो खास तौर पे आपने ख्याल रखना कि जितना कम से कम, या आप कैमरे से क्लोज रहें जहां पे कैमरा आपका फोकस आपको प्रॉपर कर ले, उतना रखें, ऊपर चढ़ के रहें कैमरे के, ताकि मैक्सिमम आप रहें। अभी अक्सर होता क्या है बाबर साहब, होता पता क्या है कि आप जब रिकॉर्ड कर रहे होते, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर से खाली होता है, छत भी नज़र आ रही होती है, नीचे भी नज़र आ। आपको पता है फिल्म की सर एक टेक्निक है, जब हम फिल्म बनाते हैं ना तो हमने किसी विलन को दिखाना हो ना तो हम उसको नीचे बॉटम से शॉट लेते होते हैं ताकि वो डोमिनेंट सा नजर आए। ऊपर से इस तरह आ रहा होता है विलन, वो बड़ा बुरा इंपैक्ट आ रहा होता है। होता क्या है, आपका लैपटॉप चुके नीचे आ रहा होता है, आपका फ्रेम बन रहा होता है ये वाला, जस्ट इमेजिन, वो इतना हॉरिबल लग रहा होता है। यू नॉट विलन, आप टीचर हैं, आप सबसे डिसेंट प्रोफेशन है आपका। तो आपको इस काम के लिए क्या करना है, एक तो आपने सेंटर में रखना है, दूसरा आपने इसको आई लेवल पे लेके आना है। कुछ चीजें नीचे रखें, प्लीज को बंद कीजिएगा जरा। ये वाला इमेज 2-0, इसको थोड़ा बड़ा कर लिया करें क्योंकि ये सेंटर में, आप इसको आई लेवल पे रखें। मैंने ये कैमरा इस वजह से रखा, अगर आपके पास कैमरा है, लैपटॉप है, आप अगर मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो किसी से भी आप कर सकते हैं। आपने इसको आई लेवल पे रखना है ताकि आपका ये नोज शॉट ना बने। सबसे एक और मैं आपको इसका थोड़ा फिल्म मेकिंग के हवाले से थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं। जो व्यूअर देख रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती, लेकिन पब्लिक को ये मैसेज जा रहा होता है, आपका चिन्ह बहुत बुरा शूट होता है। जब आप बॉटम से शूट कर रहे होते हैं ना तो ये वाला हिस्सा बहुत बुरा शूट हो रहा होता है, फिर आपका नोज शॉट बहुत बुरा बन रहा होता है। एक चीज तो आपने इसको एक तो हाइट मेंटेन रखनी है, आई लेवल पे शूट करना है इसको। किताबें नीचे रख लें, टेबल थोड़ा ऊंचा ले लें, चेयर थोड़ी नीचे ले लें। मैं नॉर्मली अपने लेक्चर खड़े होके करता हूं, लेकिन अगर बैठ के करूं तो मेक श्योर करता होता हूं। जिस तरह अगर आप देखिए, मैंने चूंकि अभी हमारे जो यूट्यूब का चैनल है, हमारा यूनिवर्सिटी का पेज है, उस पर जाना है लेक्चर, तो मैंने मेक श्योर किया कि यार उसकी हाइट कितनी है, तो उसी हाइट पे रखिए। देखिए कैमरा मैंने कहाँ पे रखवाया है, ये नॉर्मली आप भी सेमिनार्स में जाते हैं, ये यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करता। तो मैंने कहा नहीं भाई, एक तो मैं वैसे ही खूबसूरत नहीं हूँ, आप सारे तो खूबसूरत है, मैनेज कर लेते हैं, एक तो मैं खूबसूरत नहीं हूँ,
दूसरा, मैं कोई विलन बनने के मूड में नहीं हूं, तो इसकी हाइट वो रखो जो बिल्कुल मेरे आई लेवल की हाइट है। तो यहां पे क्या होगा, एक तो मेरा ये वाला प्रॉब्लम, शैडो ये जो नीचे गिर रहे हैं ना आपको नजर आ रहे हैं, ये नहीं, आपकी वीडियो इस वजह से क्वालिटी वाइज भी बुरी लग रही होती है लाइट होने के बावजूद कि यहाँ पे शेडो निकल रहे होते हैं, आपको एहसास नहीं हो रहा होता चिन्ह का। हर बंदे का यहाँ पे शेडो निकला हो, जब ये शूट भी हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से आपने ये हाइट आई लेवल पे रखनी है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है जो कि आप नॉर्मली कर सकते हैं कि आपने अपने फेस को प्रॉपर लिट करना है। अब ये आप कहेंगे कि यार हम कोई कैमरामैन थोड़ी हैं, हम कोई डायरेक्टर थोड़ी हैं कि हम प्रॉपर लिट भी करें और ये करें वो करें। ये बंद कीजिएगा। एक मैं आपको फ्रेम दिखाता हूं, अब प्लीज ये 3 2 या 2 1 कोई भी प्ले कर दे, ये प्ले कर दे, इसको थोड़ा बड़ा कर दे। प्रॉपर लिट करना है आपने इसको। ये कैसे मैंने किया हुआ है मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं। मेरी सारी तवज्जो अभी ये प्रॉब्लम है तो शायद आपको नजर नहीं आ रहा, ये उठा के थोड़ी सी पिक्चर उधर लेके जाना ताकि कम से कम फेस ठीक नजर आए। हाँ बस ठीक है, फुल कर दो, पूरा हो गया, चले ठीक है ओके। ये फेस मैंने लिट इस वजह से किया हुआ है, क्यों किया हुआ है, किस तरह किया हुआ है, ये बता रहा हूँ। ये आप घर पे कर सकते हैं। आपके घर पे चूंकि बहुत जरूरी चीज हो गई है हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज की वजह से, हर घर में ना एक टॉर्च लाइट पड़ी हुई है। मैंने क्या किया, वो जो टॉर्च लाइट नहीं जिसमें एलईडीज लाइट के छोटे छोटे बल्ब होते हैं, वो किसी में 50 होते हैं, किसी में 48 होते हैं, किसी में 72 होते हैं, किसी में 120 के करीब होते हैं। ये 120 वाली लाइट है। तो ये मैंने क्या किया, अपने कैमरे के बिल्कुल ऊपर रख दी। ये बड़ी बड़ी लाइट होती है इस तरह, जो टॉर्च लाइट बिल्कुल उसके सामने रख दी और मैं उसके सामने बैठ गया। जस्ट लुक एट माई फेस। ये आपको एडिशनल लाइट नजर आ रही है ना, ये आपको इंपैक्ट देगा कि आप स्टूडियो लेवल की लाइटिंग में बैठे हुए हैं, हालांकि आप स्टूडियो की लेवल की लाइटिंग में नहीं बैठे हुए। ये एक स्टैंडर्ड कमरे की टॉर्च ऑन, लाइटें ऑन है, ट्यूबलाइट्स ऑन है, प्लस ये जो एक बड़ी टॉर्च लाइट है ना, ये मैंने ऑन की हुई है, जिसने ये वाला इंपैक्ट एक बनाया हुआ है। इससे अगले वाला फ्रेम प्लीज प्ले कीजिएगा। ये वाला, ये हमारे इसी जहाँ पे ये मेरा ऑफिस है यूनिवर्सिटी में, ये उसी के अंदर है। अगर आपको पता हो तो ये यही वाली लाइटें 3 लगी हुई हैं, 4 लगी हुई हैं कॉर्नर पे। मेरे साहब आपके साथ वाला ये रूम है, उसमें भी आप देखिए तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट लाइट नजर आ रही है। सिर्फ ये, चूंकि मेरे लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि बाहर भी देखे जा रहे हैं, मेरी ज्यादातर व्यू जो फ्रेंडशिप है वो इंडिया से है। चूंकि वो हिंदी वाले लोग उर्दू बहुत बेहतर समझते हैं, तो वो फिल्म मेकिंग के लेक्चर उर्दू में नहीं अवेलेबल, तो मैंने वो चूंकि बना रहा हूँ। ये वो अक्सर कह रहे हैं कि लाइट आपने, ये उनको बता रहा होता हूँ कि ये लाइट के बिना है। मैंने अक्सर 2-3 ट्यूटोरियल अपने ऑफिस के भी किए हैं कि मैं किन हालात में कर रहा हूँ, ताकि जो अपने तौर पे करना चाह रहे हैं वो कर भी सके। तो ये सिर्फ एक टॉर्च लाइट है। टॉर्च लाइट उठाई है मैंने, ये मेरा लैपटॉप है और ये मैंने उसके सामने यहाँ पे रख दिया और मैं यहाँ पे और मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ। जब यहाँ पे, जब सामने बिल्कुल फ्लैट लाइट हो जाती है ना, आप साइड पे ही क्यों रख रहा हूँ मैं, जब आपने देखा होगा कि मेरे बिल्कुल सामने आप लाइट रख देंगे ना, तो 3 प्रॉब्लम आएंगे आपको, नॉर्मली आएंगे ये। एक क्या आएगा कि आपके बिल्कुल पीछे एक शैडो आ जाएगा, बिल्कुल पीछे, वो इतना बुरा लगेगा कि आप जैसे किसी बहुत लो लाइट में बैठे हुए हैं। दूसरा, जब भी आप सामने लाइट रखेंगे, ये नोज का शैडो आपके यहां पे गिरेगा, बहुत बुरा है। अब आपकी छोटी छोटी बातें हैं, ये मुझे पता है, ये 10 मिनट में आपको याद भी हो जाएगी, या 10 मिनट में आप ये कर भी लेंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी करता हूं सर, मैं आपसे जूनियर हूं इस काम में, लेकिन चूंकि ये मेरा फील्ड है स्क्रीन में, आपको गारंटी करता हूं, आप ये वाला लेक्चर अपना इस तरह स्टाइल शूट करके देखिएगा, प्लस अपने पिछले लेक्चर्स देखिएगा, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। ये आप ही की बेहतरी के लिए है, क्योंकि आप अच्छा प्रेजेंट होंगे, यूनिवर्सिटी अच्छी प्रेजेंट होगी। देखें, बहुत इंपैक्ट जाता है कि स्टूडेंट टीचर की ओवरऑल लुक कैसी जा रही है, इसका बहुत इंपैक्ट है। इसको बंद कीजिएगा। इसके बाद अगला जो बहुत बेसिक एक पॉइंट है, जो कि नॉर्मली हम उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये फिल्म मेकिंग या जो फिल्म के लोग हैं ना, इनके लिए बहुत बड़ी चीज है। कुछ भी वाइट प्ले कर दें, एनीथिंग, ये प्ले कर दें, जरा पहले वाला इमेज प्ले कर दें। ये वाइट है सर, नहीं छोटा रखें इसको, ये वाइट बैकग्राउंड है। आप मोबाइल निकाल के मुझे चेक कर लें जरा, ये जैसे ही मैं इस वाइट के ऊपर आया, मेरा व्यू आपको ब्लैक नजर आना शुरू हो गया, मैं आपको ब्लैक नजर आना शुरू हो गया। मोबाइल चेक कर लें, एक क्लिक लेके देख लें, मैं बीच में बिल्कुल आपको एक अक्स की तरह नजर आऊंगा।
अब हमारे टीचर ज्यादातर क्या करते हैं, मैंने 80% टीचर्स को ये देखा है, जो सर ने मुझे दिखाए हैं, जिसपे हमने एवेल्युएट की हैं चीजें, कि हमने वो जगह, चूंकि दीवार के साथ हमने कोशिश की कोई बैकग्राउंड होना चाहिए, उस चक्कर में हम दीवार के पास गए, दीवार के बिल्कुल ऊपर एक ट्यूबलाइट लगी हुई है, और भाई आप प्रोफेशनल कैमरे पर शूट कर नहीं रहे कि वो मैनेज कर ले उसको, आप मोबाइल के कैमरे पे, वेब पे कैमरे पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऊपर ट्यूबलाइट की इंटेंसिटी है, तो वो वही हो रहा है जो अभी मेरे साथ हो रहा है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं आपको काला नजर आ रहा हूँ, मोबाइल निकाल के क्लिक के लेके देखें मैं आपको बिल्कुल ब्लैक नजर आ रहा हूँ। तो आपने लाइट के अगेंस्ट शूट नहीं करना सर, लाइट के अगेंस्ट शूट नहीं करना, ये मेक श्योर करना। तो क्या करना है, लाइट के अगेंस्ट शूट नहीं करना, ऑब्वियसली लाइट को फ्रंट पे रखना है। इसको बंद कीजिएगा जरा, मैं आपको दिखाता हूं। ये वाला एक इमेज 5:3 प्ले कीजिएगा, बड़ा करें, ये लाइट के अगेंस्ट ये होगा। आप किसी विंडो के सामने अपने आप को रिकॉर्ड करेंगे, आपको पता है यही होता है। आप सन के अगेंस्ट अपनी सेल्फी लेके देखें, काले नजर आएंगे, क्योंकि आपकी मोबाइल का सेंसर बहुत छोटा होता है। जो सबसे बड़ी लाइट, ब्राइट लाइट होती है ना, वो उसको मध्यम करने की कोशिश कर रहा होता है, सबसे जो ब्राइट होती है। तो इसमें जो सबसे ब्राइट है वो बैक है, वो उसको मध्यम करने के चक्कर में आपको उसने काला कर दिया। इस तरह के 80% लेक्चर जा रहे हैं, मैं नहीं देखूंगा इस तरह का लेक्चर, आप भी नहीं देखेंगे इस तरह का लेक्चर। कोई कहे आपको इस फ्रेम में मुझे 40 मिनट इसको सुनना है, अमीर साहब आप सुन सकते हैं, मैं नहीं सुन सकता, मुझे दिख ही नहीं रहा कौन बंदा है भाई, क्या कह रहा है, आई डोंट नो। तो आपने क्या करना है, लाइट के अगेंस्ट शूट नहीं करना, मेक श्योर करना है आपने कि बैकग्राउंड डल हो। जैसे बैकग्राउंड डल होगा आप ब्राइट हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ब्राइट हो जाएंगे, लाइट के बिना भी ब्राइट हो जाएंगे, एक बात। नंबर 2, जब आप वो सामने टॉर्च लाइट्स रखेंगे, आप ये जरा बंद कीजिएगा, इसी फ्रेम पे टॉर्च लाइट लगी हुई है, ये वाला फ्रेम ओपन कीजिएगा, ये वाला 7:1 बड़ा कीजिए, ये देखें, ये वो वाली लाइटें हैं, ये बेसिकली ये तो स्टूडियो में भी इस्तेमाल होती हैं, कैमरे के साथ भी इस्तेमाल होती हैं, ये थोड़ी महंगी हैं, कोई 7-8 हज़ार रुपये की लाइट है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस लाइट की बात कर रहा हूँ जो ये ऊपर लगी हुई है, जो 400 रुपये में मिल जाती है। ये 2 लाइटें लगाएं तो ये फ्रेम नजर आ रहा है, और पिछला फ्रेम मैंने आपको दिखाया था वो लाइट के बिना था। अब आपने प्लीज ये करना है, अगर आपके पास टॉर्च लाइट नहीं है, हर घर में, मैंने टॉर्च लाइट का इंतखाब इस वजह से किया था क्योंकि हर घर में मौजूद है, लोड शेडिंग की वजह से हर बंदे की जरूरत है ये, एक बात। दूसरा, टेबल लैंप तो होता है ना बाबर साहब, टेबल लैंप तो होता है, टेबल लैंप भी नहीं है, टॉर्च लाइट भी नहीं है। सर एक टॉर्च लाइट बाबर साहब के लिए अरेंज करें, ये बहुत जरूरी है। लैपटॉप के एक टेबल लैंप है तो इधर रख लें, 2 हैं तो दोनों तरफ रख लें, आप देखिएगा आपका फेस स्क्रीन की तरह नजर आएगा। ये टिप है आपको दे रहा हूं। अच्छा, उसके बाद आपने मेक श्योर करना है कि दूसरा खर्चा छोटा सा है, करना है तो कर ले, नहीं करना है तो ना कर ले। मेरा मकसद है आप लोगों की बेहतरी के लिए, आपके लेक्चर अच्छे जाएंगे तो आपका भी फायदा है, यूनिवर्सिटी का भी फायदा है, स्टूडेंट का भी फायदा है। ये एक मैंने माइक लगाया हुआ है, कैसे साहब कितने का है? 300 रुपए का माइक है। आप अगर मेरे YouTube पे जाएं, उसकी क्वालिटी चेक करें, स्टूडियो से भी अच्छी क्वालिटी रिकॉर्ड कर रहा है ये। 300 रुपए का माइक है। मैंने इस पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ, इस पे भरोसा कर रहा हूँ। मैंने इसको मोबाइल में लगाया, रिकॉर्ड डाल दिया। अगर मोबाइल पे नहीं लगाना, अपने लैपटॉप पे आप लगाएं तो रिकॉर्ड करें। ये क्या करेगा, आपकी हेज भी कम रिकॉर्ड करेगा। जो बिल्कुल क्लोज वाला है ना, देखिए जब आप बोल रहे होते हैं ना तो वो दूर की साउंड भी रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन जब माइक बिल्कुल पास है तो अभी इसकी जो रिकॉर्डिंग चल रही है वो ज्यादा मेरी आवाज जो करीब से आ रही है ना आवाज, उसको रिकॉर्ड करेगा। तो आप माइक यूज करें, इसका बहुत फर्क पड़ता है। मैं आपको 2 वीडियो दिखाता हूं, एक माइक के बिना मैंने रिकॉर्ड की है और एक इस माइक के साथ रिकॉर्ड की है। इसको बंद कीजिएगा, 1 सेकेंड, ये वाली एक वीडियो प्ले कीजिएगा, थोड़ा सेंटर से प्ले कर दें, आगे से प्ले कर दें। आपका लेक्चर इस तरह जा रहा है। प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। आपको जैसे पता है कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से यूएसए की जो तमाम एजुकेशन सिस्टम है, हम वो ऑनलाइन पे शिफ्ट हो चुके हैं, और जब तक ये कोरोना का मसला हमारे मुल्क में चलता रहेगा तो हम ऐसे ही ऑनलाइन ही बेसिकली क्लासेस दिया करेंगे। ये वाला प्ले कीजिएगा जी, इसमें ये माइक लग, ये वाला साथ वाला जी, सेट के हिसाब से सेट करने की कोशिश करेगा, लाइट को मध्यम करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आपका चेहरा ब्लैक हो जाएगा, स्याह हो जाएगा, वीडियो बहुत डल हो जाएगी और वो दिखने में भी आपको पता है कि वो बहुत ही बुरा लगेगा।
और ये बात सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भाई जो दिखता है वो बिकता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि अगेंस्ट द लाइट आपने कुछ शूट नहीं करना। तो आपने अपने घर में, और इसकी क्लैरिटी देखें, अब ये कोई बहुत ज्यादा कोई साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत ज्यादा डायरेक्शन आप पे नहीं झाड़ रहा, कोई बहुत ज्यादा फिल्म मेकर नहीं बन रहा। एक माइक लगाया, सिस्टम को लगाया और दोनों का फर्क बता दिया। अगर आपको ये फर्क ठीक लग रहा है तो यूज कर लें, क्योंकि आप इवेल्युएट भी हो रहे हैं, आप पब्लिक पे आपका इंप्रेशन भी जा रहा है। अच्छा सुनेंगे, अच्छा दिखेंगे, लोग आपको ज्यादा सुनेंगे। ये दोनों मैंने आपको साउंड सुना दिए, अप टू यू। आगे आ जाए। अच्छा, एक चीज जो मैंने अभी नोट की है वो भी सर, मैं कोई कंफ्यूजन अभी तक चल रहा है, ठीक चल रहा है ना? ओके। एक जो चीज है ना, आप प्लीज अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश ना किया करें। फंबल हो जाए उसको होने दें, कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्लास में जब लेक्चर दे रहे होते हैं तो क्या हमसे गलती नहीं होती? होती है। अपने स्टाइल में, नेचुरल स्टाइल में रखें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो ठीक इंग्लिश वर्ड्स प्रोनाउंस करने के लिए बड़े अजीबो गरीब से, आई एम सॉरी बट वो मुंह बन रहा है। वो साफ पता लग रहा है यार ये आर्टिफिशियल है सारा कुछ नकली हो रहा है, ये कुछ जेन्युइन नहीं है, कुछ नेचुरल नहीं है। और जब बोलने वाला कॉन्फिडेंट नहीं होगा ना सर, सुनने वाले पे वो इंपैक्ट नहीं जाएगा। सुनने वाले का ये तो खुद कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं ये लेक्चर इंग्लिश में भी दे सकता हूं, तो मैं की करांगा? मैं सर की करांगा, कुछ लफ्ज़ में भूल जाएगा तो मैं कहूँगा यार ऐसा की मतलब, फिर मैं मैनेज करांगा कुछ। लेकिन मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद था अपने स्टूडेंट को समझाना। मैंने ये खुद डिसाइड किया है कि मैंने किस तरह लेक्चर देना है, तो मैंने वही लैंग्वेज यूज की है जो मुझे लगता है कि मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो आप भी वही कीजिए सर प्लीज। आप पढ़े लिखे हैं, सबको पता है। आपकी अभी जो टेम्पलेट डिजाइन हुआ है उसमें आपकी क्वालिफिकेशन भी आ रही है। किसी को जज करने की जरूरत नहीं है आप कितना पढ़े लिखे हैं कितने नहीं। आप माशाल्लाह टीचर हैं तो आप हाईली क्वालिफाइड हैं, मेरे से तो सारी ज्यादा। तो आप बोले वो जो आपका एक नेचुरल स्टाइल है, बहुत जो बाइलिंगुअल हो सकता है आपका लेक्चर। आपकी जो सारी स्लाइड्स हैं वो इंग्लिश में है। एचईसी की मेरे ख्याल से कोई एक रिक्वायरमेंट भी है कि सारे लेक्चर इंग्लिश में करें, ऐसा कुछ है? मेरे ख्याल से वो भी नहीं है। तो आप प्लीज़ इसको मैं आपको ना एक और चीज़ बताता हूँ कि जब हम लिखा हुआ पढ़ रहे होते हैं ना, तो साफ पता लग रहा होता है कि कुछ कहीं से उठाया हुआ आपने टेम्पलेट बनाई है, वो आपने वहाँ से पूरे 2 पैराग्राफ उठाए और वो आपने लिख दिए हैं। मैं टीचिंग पे नहीं जा रहा, मैंने कहा उस पर मैं एक भी बात नहीं करूँगा, मैं सारी वो बातें करूँगा जो स्क्रीन से ताल्लुक है। जब आप लिखा हुआ पढ़ रहे होते हैं ना सर, तो हर बच्चे को पता लग जाता है कि ये लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। मैं आपको 2 वीडियोस प्ले करता हूँ। सर ये वीडियो प्ले कीजिएगा। Also involves certain technicalities and certain specific elements. The first beautiful element in education that Plato proposes and talks about is, मैं इसमें बताना आपको सिर्फ ये चाह रहा था, जब उसने एक ही लफ्ज बोला द फर्स्ट एलिमेंट, तो उसने पहले सामने देखा, उसने कहा शायद मैं बोल लूंगा, फिर वो फौरन नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर फौरन नीचे गया। स्टूडेंट इस पे एतबार करेगा? वो कहेगा भाई अगर देख के पढ़ना है तो मेरे पास नेट पे बहुत अच्छी PDF फाइल हैं, हाई रेजोल्यूशन में अवेलेबल हैं, 4K में अवेलेबल हैं, मैं वो क्यों ना यूज कर लूं? टीचर का एक अपना एक रोल है, वो आपको बेहतर पता है, उस पर फिर बात नहीं कर रहा, उसको ही होने दें। जो टीचर का आपका एक रोल है ना, नेचुरल, वो बहुत मैंने देखा है, चूंकि मैं इस यूनिवर्सिटी में हूँ। आप सब लोगों की माशाल्लाह बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है यहाँ पे, आप सब लोगों को बहुत स्टूडेंट लाइक करते हैं, तो वो यकीनन आपके स्टाइल की वजह से ही, आप जिस तरह उनको समझा देते हैं, कुछ तरीका यूज़ करते हैं, उसी की वजह से ही है। किताब की वजह से, बहुत किताब तो उनके पास होती है, वो घर पे भी जाके पढ़ते होंगे, नेट पे भी पढ़ते होंगे, तो ये भी करते होंगे। तो आपने प्लीज़ इसको नेचुरल रखना है। अभी कुछ थोड़ी बहुत गलती होती है ना, उसको होने दें। मैंने देखा अक्सर कट लगे हुए वीडियोस में, यकीनन यहाँ पे कुछ उनको फंबल हो गया होगा, कोई बच्चे की आवाज़ आ गई होगी, कुछ लफ्ज़ गलत प्रोनाउंस हो गया होगा, तो उन्होंने वहाँ पे वीडियो कट की। अब अच्छा भला वो टीचर लेक्चर देता देता टूं करके यहाँ पे आ जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो बीच में से हिस्सा निकला होता है। अगर वो उसको नेचुरल रहने दे और कंटिन्यू रहे, तो वो जो मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ हूं ना, वो नहीं होगा। तो मेक श्योर करें कि इसको 1 गो में नेचुरल स्टाइल में होने दें। पॉजेज आते हैं तो आने दें, लफ्ज 1-2 गलत प्रोनाउंस होते हैं तो होने दें, इसको थोड़ा नेचुरल रहने दें। अच्छा, जब ये आप कर लेंगे, अगेन मैं दोबारा बता रहा हूं कि इसका फर्क क्या होगा। आप इस तरह करके प्लस अपना कोई भी पिछला लेक्चर उठा लीजिएगा,
और म्यूट करके अभी मैंने क्योंकि ऑडियो पे बात नहीं की, माइक अगर आपने लेना है तो फिर ऑडियो पे भी कर रहा हूं, म्यूट करके किसी भी बंदे को बताएंगे जी कैसा लगा। मैं आपको गारंटी कर रहा हूं 99 0 100 इस वजह से नहीं कह रहा हूं एक वोट नहीं भी देगा, 99 0 का आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, एक और जो दूसरी बात मैंने नोट की है वो है सर, मैंने जब आपको वीडियो एक ट्यूटोरियल दिया था तो उसमें मैंने सर को कहा कि सर मुझे इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं जूनियर हूँ आपसे, आप सब लोग मेरे से सीनियर है, मैं तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से भी सीखता हूँ कि मुझे ड्रेसिंग पे बात करनी चाहिए। आपने कहा बिल्कुल करनी चाहिए। तो सर मेरे 2-3 गुजारिशात हैं, वो ड्रेस पहने जो आपके लिए कन्वीनियंट है, वो ड्रेस पहने जो आपके लिए कन्वीनियंट है, जिसमें आप इजी फील करते हैं, वो पहने। उसमें 2-3 आपको मैं टिप्स दे रहा हूं कि वो होना क्या चाहिए। सबसे पहली चीज कि आपने कोई ऐसी शर्ट यूज नहीं करनी जो जिसमें लाइनें हो, जिसमें चेक हो, जिसमें कोई डिजाइन हो। मैं आपको वो शर्ट यूज करने की बात नहीं कर रहा जिस तरह सर आपने पहनी हुई ना, अगर आप इसको लो लाइट पे रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होएगा, ये कैमरे के अंदर एक शटर स्पीड होती है, अगर वो इसके साथ लाइट के साथ मैच नहीं की ना तो ये लाइनें आपको देखेगा इस तरह करके बिद्दर हो रहा होगा वीडियो, इस तरह करके शर्ट। तो प्लीज आप सॉलिड कलर यूज करें, सॉलिड कलर ये मस्ट है। आप जितने भी आप देखें इंटरनेशनली जो लेक्चर्स हैं, आपको सॉलिड कलर में, सर आपने बहुत अच्छा कलर पहना हुआ है, इस कलर में रिकॉर्ड करें। व्हाइट पहनना है तो उसको ब्रेक करने के लिए ऊपर कोट पहन ले, वेस्ट कोट पहन ले। व्हाइट भी ना पहने बिल्कुल, क्यों? व्हाइट ग्लो करेगा, वो पीछे वाली बैकग्राउंड को, आपकी लाइट को डिस्ट्रैक्ट करेगा। व्हाइट यूज नहीं करना आपने, और आपने चेक यूज नहीं करना। आप डार्क कलर यूज करें, व्हाइट कलर यूज करना है तो आप उसको ब्रेक करें किसी चीज के साथ। आप कोट पहन सकते हैं, जिस तरह आमिर साहब ने जेट व्हाइट शर्ट पहनी हुई है, तो ये उन्होंने कोट पहना हुआ है, टाई पहनी हुई है, ब्रेक हो रहा है 2 कलर से, बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसको रिकॉर्ड करें, बहुत खूबसूरत है। लेकिन जैसे ये टाई उतार के, कोट उतार के रिकॉर्ड करेंगे, चूंकि नीचे सारा व्हाइट है, इनके रिंकल्स भी कैमरा रिकॉर्ड नहीं करता, वो बिल्कुल आपको ऐसे लगे जैसे किसी ने व्हाइट पेंट किया हुआ है, तो इंपैक्ट बहुत बुरा आता है। इसके लिए मैं आपको जो सबसे सिंपल ड्रेसिंग है, ये एक पिक्चर ऑन कीजिएगा, ये सबसे सिंपल ड्रेसिंग है नॉर्मली, मतलब 90% आप ये यूज करते हैं। आपने व्हाइट पहनना है, इसको ब्रेक कर दें। वैसे डार्क कलर यूज करें, उस पर भी आप कोट पहन सकते हैं। सर आपने व्हाइट शर्ट पहनी हुई, उस पर टाई लगाई, वेल फाइन, ब्रेक हो गया है, ताकि एहसास हो जाए। आप टी शर्ट में क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? मैंने देखा लाइक टी शर्ट में रिकॉर्ड हुआ, ये तो कोई बात नहीं थी, ये तो बताने वाली बात भी नहीं थी। टी शर्ट में सर रिकॉर्ड हुए हुए, और टी शर्ट में भी सर गोल नेक वाले। सर ने बिल्कुल ठीक वर्ड यूज किया, इसको फॉर्मल ड्रेसिंग में लेते। कन्वीनियंट का लफ्ज मैं निकाल रहा हूं, वैसे ये रहने दीजिएगा रिकॉर्डिंग में, ये जरूरी है लफ्ज। आप इस तरह क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? 15-16 लेक्चर तो मैं देख चुका हूं, तो आपको पता सर, एक में तो ग्रीन कलर यूज हुआ, ग्रीन शर्ट नहीं करें सर, प्लीज ना करें। आप बहुत अच्छे ड्रेसिंग ऑलरेडी जिस तरह आप यूनिवर्सिटी में करके आते हैं वैसी ड्रेसिंग करें, वही रखें प्लीज। अगर आप जिस तरह हमारी फीमेल टीचर्स हैं, निकाब वगैरह कर रही हैं, तो इनके लिए मुझे अंदाजा था कि वो चेक वाला बहुत यूज करती है। चेक वाला आपके पास तो ठीक नजर आ रहा होता है स्क्रीन पे, जैसी किसी लो स्क्रीन पे जाएगा ना तो ये डिडर करेगा आपके ऊपर, ऐसे जैसे वाइब्रेशन चल रही है, ऐसा कुछ होना शुरू हो जाएगा। इसको बंद कीजिएगा। सॉलिड कलर का, शायद उसमें वो पिक्चर नहीं है, लेकिन सॉलिड कलर का आप कोई भी ये दुपट्टा, स्कार्फ, वो प्लीज यूज कीजिएगा। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैंने ये बतानी है। अगर आप ये वाली पिक्चर ओपन कीजिएगा, आप ये 2 इमेज में आपको दिखाना चाह रहा था, ये दोनों बहुत खूबसूरत हैं, ये प्रॉपर स्टूडियो लाइटिंग में हुआ हुआ रिकॉर्ड। लेकिन ये भी अगर मैं देखूंगा ना प्रॉपर स्टूडियो लाइटिंग के साथ, ये जो फ्रेम रिकॉर्ड हुआ हुआ है, तो आपकी तवज्जो आधी पीछे भी गई है। ये पीछे क्या है भाई, जो आप यकीनन नहीं चाहेंगे। तो मेक श्योर करें कि पीछे एक डल बैकग्राउंड यूज करें, जितना ज्यादा फ्लैट हो सकता है, जितना ज्यादा डल हो सकता है, वो वाला फ्रेम रिकॉर्ड करें। इससे 2 फायदे हैं। एक तो स्टूडेंट की जो अटेंशन है वो डाइवर्ट नहीं होगी, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी।
दूसरा, आपकी लाइट बेहतर हो जाएगी। तीसरा, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। और अगर आप दूसरे लेवल पे, जब हम आपने इसको थोड़े अरसे बाद इसको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, तो फिर इसको एडिट कैसे करना है, इसको टोन कैसे करना है, इस पर एनिमेशन कैसे लगानी है, वो भी हम बात करेंगे। तो ये इसी लेवल में आप ज़्यादा रिकॉर्ड करें। कोई भी डार्क बैकग्राउंड यूज़ कर ले, मैं हमेशा ग्रे को प्रेफर करता हूँ। मेरे स्टूडियो में मैंने खुद ब्लू करवाया हुआ है। ये बंद कीजिएगा ज़रा। मैं अपने लेक्चर नॉर्मली ये वीडियो प्ले कीजिएगा जी, इसको कोई आगे थोड़ा सा 2-3 मिनट आगे प्ले कर दें, थोड़ा सा और आगे प्ले कर दें। सबसे पहली जो टेक्निक है उसका नाम है कैमरा स्ट्रैप नेक होल्ड, यानी कि ये एक स्ट्रिप है, इसको आप अपने गले में डालें और यहाँ पे आपका कैमरा आएगा, यहाँ पे, और इसको आपने टाइट रखना है। टाइट रखना है, मिसाल के तौर पर इसमें कोई इक्वली इसको पुश करना है और दूर रखना है। अगर इसको टाइट करके जब आप मूव करेंगे और अपना सांस रोक के रिकॉर्ड करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी वीडियो में जर्क्स नहीं आएंगे और वो आपको एक स्टेबलाइजर गिम्बल की फील देगा। मेरे पे फिर भी आपकी तवज्जो रही है, चाहे आपको बात की समझ आई है नहीं, क्योंकि ये फील्ड थोड़ा और था, लेकिन तवज्जो आपकी मेरे पे नहीं। क्यों? क्योंकि पीछे कुछ और था ही नहीं। एक ही ऑप्शन था आपके पास देखने के लिए, वो मैं था अनफॉर्चुनेटली, तो आप मुझे देख रहे थे। तो हैपनिंग पीछे आपने मिनिमाइज करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बस यही था, बस आखिरी एक पॉइंट है, उसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूं कोई छोटी सी बात। जब आप लेक्चर दे रहे होते हैं ना, तो बुक टीचर स्टूडेंट के पास है, उसके पास नोट्स भी यकीनन आपने दिए होते हैं, रिकमेंड किए होते हैं, वो नोट्स भी उसके पास होते हैं। तो उस लेक्चर के अंदर ना एक एक्साइटमेंट आपने क्रिएट करनी है। बहुत डल है लेक्चर, थोड़ा सा पेस लो है, वॉइस में एनर्जी नहीं है, लग रहा है कि आप सोच के बोल रहे हैं, डर डर के बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। आपका जो नेचुरल क्लास के अंदर स्टाइल है ना, वही आपने, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूं। ये प्लीज ये एक पहला फोल्डर खोलिएगा जरा। ये बिल्कुल आपसे रेलिवेंट से हटके मैं एक सब्जेक्ट उठा रहा हूं, इस वजह से आपके सब्जेक्ट से हटके उठा रहा हूं कि आपके लिए बोर हो, और मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसको कैसे रिकॉर्ड करूंगा। मुझे कोई टीचिंग का आपसे ज़्यादा बेहतर नहीं पता, क्योंकि मैंने बताया ये इसका ताल्लुक स्क्रीन से है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्क्रीन पे 28 साल हो गए हैं काम करते हुए। अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ पे इतनी इज्जत दी है। मैं 4 अवार्ड जीत चुका हूँ, 2 इंडियन फिल्म्स कर चुका हूँ, मैं 80 से ज़्यादा पाकिस्तानी सीरियल कर चुका हूँ, पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल, 16 म्यूजिक वीडियो कर चुका हूँ। ये मैं अपनी कोई वो बढ़ा के बता नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ। प्लीज़ कहीं भी आपके दिमाग में ये ना है कि मैं आपको टीचिंग बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ वीडियो लेक्चर में क्या होना चाहिए ये बता रहा हूँ, और ये सिर्फ आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ। ये सिर्फ मैनेजमेंट ने जो मुझे डायरेक्ट किया, अमीर साहब ने जो डायरेक्ट किया, जो इन्होंने फैसला किया, उसके मुताबिक आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसको सिर्फ प्लीज इसी पैराए में लीजिएगा। ये एक मैं आपको उठाता हूँ, एक दिन जब निकलता है ना, कलर क्या होता है, मैं आपको 2 मिनट में बता रहा हूँ। कलर स्कीम, कलर थ्योरी बता रहा हूँ। ये आपके सब्जेक्ट का नहीं, आपके लिए बहुत बोरिंग है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कलर स्कीम क्या होती है। कलर स्कीम क्या होती है, देखिए बॉस, आपकी तो मेरी तरफ है ना, प्लीज। मुझे पता है आप उस साथ में कर रहे हैं, लेकिन प्लीज जरा सुनेगा तो आपको बड़ा फायदा होगा लेक्चर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। ये कलर स्कीम क्या है, ये अल्लाह पाक ने आपको दे दी है। ये जब अल्लाह पाक सूरज निकालते ना मशरिक से, और जब वो पहले सूरज निकलता है गोल्डन से, आहिस्ता आहिस्ता वो गोल्डन डल होता जा रहा होता है, उसमें व्हाइट ऐड होता जा रहा है, व्हाइट ऐड होकर जब थोड़ा सा ऊपर आता है उसमें और थोड़ा ब्राइट होता जा रहा है, ब्राइट होकर फिर वो बिल्कुल येलो की तरफ चला जाता है, येलो से आहिस्ता आहिस्ता फिर गोल्डन में, फिर वो नीचे आके रेडिश में जाता है, रेडिश से आके थोड़ा ब्लूइश में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लूइश से फिर डार्क में कन्वर्ट हो जाता है, डार्क में वापस लाइट ऑफ हो जाती है, एब्सेंस ब्लैक हो जाता है, एब्सेंस ऑफ लाइट ब्लैक हो जाता है। ये अल्लाह पाक ने कलर दे दिए। तो साइंस ने क्या किया, ये हमारी जो डिजिटाइज चीज़ों ने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सूरज निकलने से लेके सूरज डूबने तक के सारे कलर को मिक्स करके एक गोला सा बना दिया, जिसको हम कलर व्हील कहते हैं, कलर व्हील कहते हैं उसको। तो आप ये पहली स्लाइड प्ले कीजिएगा जरा, ये पहली वाली। तो एक बड़ा, थोड़ा बड़ा करते जाइएगा, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्ले करते जाइए। तो ये कलर, ये हो गया, यहां से आप ये पूरे उसके कलर है, ये कलर व्हील इस तरह का बन जाएगा कुछ। अब मैं आपको बताऊं कि आपको एक फार्मूला, मैं आपको टिप दे रहा हूं, आपको एक टिप दे रहा हूं बॉस, आपकी ड्रेसिंग में आपके बड़ी काम आएगी, आपकी घर की डेकोरेशन में बड़ी काम आएगी, आपके जो वो चीज़ें को पिक करने हैं, कौन सी चीज़ लेनी, कौन सी चीज़ नहीं लेनी, उसमें बड़ी काम आएगी। आपको अगर नहीं समझ आ रहा है ना कि कोई कलर कौन सा वाला यूज़ करना है या किस कलर के साथ कौन सा कलर यूज़ करना है, तो आपने क्या करना है, जब भी आपने ये कलर व्हील ऑन करना है, इसे नेक्स्ट वाली स्लाइड पे आइएगा,
जब भी कोई कलर आपने दो कलर में यूज करना है ना, हमेशा स्ट्रेट लाइन वाला कलर यूज किया करें। इसको घुमा लें एरो को, जो भी कलर आएगा ना वो दो कलर को पॉइंट आउट कर रहा होगा। ये आइडियल बेस्ट अप्रूव्ड वर्ल्ड वाइड ऑथेंटिसिटी है इस कलर में, कॉम्बिनेशन में। ये कॉम्बिनेशन आपको निकाल के देगा। तो आपको कलर इसके साथ, किस कलर के साथ कौन सा मैच करना है, आपको ये मसला ही हल हो गया आपका। दुनिया की किसी चीज में, घर की डेकोरेशन में पर्दा कौन सा होना चाहिए, बेडशीट कौन सी होनी चाहिए, शर्ट के साथ टाई कौन सी होनी चाहिए, ये सारी चीजें आप यूज कर ले तो आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी। अगर आप 3 कलर यूज करना चाह रहे हैं, इससे अगले आइएगा, अगर आप 3 कलर यूज करना चाह रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन पे एक स्ट्रेट वाला रखें, दूसरे पे डाइवर्ट कर दें, तो 3 कलर आपको मिल जाएंगे अगर आप 3 यूज करना चाह रहे हैं। ये वर्ल्ड वाइड रजिस्टर्ड है, कोई ये आपकी आंख को अच्छा भी लगेगा। अच्छे डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर जो भी होते हैं ना, ये कलर स्कीम के ये रूल ही फॉलो करते हैं। अच्छा, अब इससे आगे मैंने 3 नहीं यूज करने, इससे आगे जाएं, इससे आगे जाएं, आगे जाएं। अब लोग कहते हैं यार, ये इससे भी आगे जाएं, लोग कहते हैं कि 2 तरह के कलर होते हैं यार, एक होते हैं वार्म कलर, एक होते हैं कूल कलर। ये क्या है वार्म कलर, कूल कलर? भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने क्या करना है, वो जो व्हील है ना, इसको सेंटर में से काट दें, आगे जाएं, आगे जाएं, आगे आगे। ये मैंने उस व्हील को काट दिया। जिस तरफ आपको ब्राइट कलर नजर आएंगे ना, लाइट कलर नजर आएंगे, वो सारे के सारे वार्म कलर। अगर आपने वार्म कलर्स में रहना है ना, अगर आपको मैं कहता हूं यार वार्म कलर्स दिखाओ, तो अगर आपको कलर के नहीं पता होगा यार कौन से वार्म कलर यूज करने हैं, या कहां पे, अगर कोई आपको कह दे कि इस प्रेजेंटेशन में आपने सिर्फ वार्म कलर यूज करने हैं, तो आप नई टेंशन में पड़ गए ना, भाई ये कौन से कलर है, मुझे क्या पता कौन से वार्म कलर है। तो ये आपके पास वार्म कलर है। अब अगर ये वार्म कलर है तो जो दूसरा हिस्सा इससे अगले वाले पे है, दूसरा हिस्सा है ये आपके कूल कलर है। तो ये आपको वार्म कलर, कूल कलर का भी पता लग गया। कलर पिक कैसे करना है ये भी पता लग गया। कलर के साथ कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है ये भी पता लग गया। अच्छा, मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूं, इससे आगे हैं जरा। देखिए, ये वो दुनिया की सारी चीजें मैंने इसमें डाल दी। दुनिया का कोई चीज आप यूज करना चाह रहे हैं और अगर आपके दिमाग में सवाल है कि कलर कौन सा होना चाहिए, एनीथिंग अपने दिमाग में सोचें और इसको देखें। आप ये लव, एनर्जी, इंटेंसिटी, आपको पता ना रेड इशारा होता है, वार्निंग है भाई, रुक जाओ, ठोक दोगे, रुक जाओ। रेड, लव, फूल। अगर मुझे इजाजत दें तो लफ्ज यूज कर रहा हूं, वैलेंटाइन, सॉरी सर, फूल, मोहब्बत, रेड शर्ट। एनर्जी, कोक, रेड बुल। इंटेंसिटी है, पावर है। आप अगर इन चीजों में से किसी का कलर यूज करेंगे ना, तो आप भाई रेड यूज करेंगे। और करें, बच्चों को टॉयज आप लेके देते हैं तो वो इन कलर में नहीं होते, जॉय में नहीं आते। अब आगे आए, अगर आपने नेचर के अंदर रहना है तो ऑटोमेटिक कौन सा कलर रहना है, नेचर के अंदर रहना है। सेफ्टी, ग्रीन इशारा यूज करें। फ्रेशनेस, ये देखें ये कलर है, ये फ्रेशनेस, हल्के, आंखों को अच्छे लगने वाले कलर, वो ग्रीन यूज करते हैं। आप स्टेबिलिटी, हम यूनिवर्सिटी के एजुकेशन, कॉर्पोरेट सेक्टर आप देख लें, एजुकेशन कंपनीज देख लें, सारे के सारे ब्लू में। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इंटेंसिटी है, कॉर्पोरेट है, ट्रस्ट है, स्टेबिलिटी है, ऑथेंटिसिटी है, तो ब्लू यूज करते हैं आप, तो आप वो ब्लू यूज करेंगे। आपको टेंशन ही नहीं कि कौन सा कलर यूज करना है। मैंने ऐसी प्रेजेंटेशन देखी है, ये तो मजबूरन हमने आपको स्लाइड दी है, ग्रीन के ऊपर रेड लिखा हुआ था। ये आप स्टार्ट के फर्स्ट वीक के सब लेक्चर आपको तो पता ही है। स्टार्ट वीक के फर्स्ट लेक्चर में एक बंदे ने रेड ग्रीन स्लाइड बनाई हुई है, उसके ऊपर रेड लिखा हुआ था। वो अजीब ही लग रहा था। जस्ट इमेजिन कि इसके ऊपर ये वाला कलर से लिखा हो, जस्ट इमेजिन। तो मैं ये अभी वो नहीं बता रहा, ये मैं वैसे आपको बता रही हूँ, मैंने आपको कलर स्कीम बताई है। तो मेरी एनर्जी, मैंने आपको जो मिसालें दी हैं, ये मैं बिल्कुल किताब से नहीं दी, किताब से मैंने एक लफ्ज नहीं पढ़ा। मैंने जो कंसीव किया, जो कि यकीनन आप लोगों ने भी अपनी एजुकेशन में कंसीव किया हुआ है, वो ही बोल रहा हूँ सारा कुछ मैं, और उसी पे बात कर रहा हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ मिसालें शेयर कर रहा हूँ, और वो आप कह रहे हैं हाँ यार ये तो ऐसे ही है। ये आपको याद करना आसान होगा। मैं आपको बता दूं कि ये कलर ये है, इसमें बिट रेट इतना होता है, इसका पिक्सल डेप्थ इतना है, इसमें जाएंगे तो आप CMYK में जाएंगे 256 कलर है, तो ये हो गए। बाबर साहब को नींद आ रही है शायद, तो वो ये होगा, तो वो आपको नहीं याद होगा, आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगा। लेकिन जब अगर आप अपनी इनपुट डालेंगे, उसमें एनर्जी, पैशन लेके आएंगे ना थोड़ा, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, तो वो स्टूडेंट के लिए बहुत चार्मिंग होगा, बड़ी उनको फोकस, अट्रैक्टिंग
ये चीज़ होगा उसके लिए। तो ये आप इस तरह थोड़ा अपनी इनपुट डालें, आप सिर्फ फ्लैट पढ़े ना, अपने टोन को एक टोन पे ना रखें। आपको पता है, मुझे पता है अभी बोलते हुए कहाँ पे मैं ऊंचा हो गया था, कहाँ पे लो गया था, मुझे पता है मैंने कहाँ पे चुप रहना है। मैं ऐसे ही बोलता रहूँगा तो आपको समझ नहीं आएगी। ये मेरा बड़ा अच्छा टोन है, बड़े अदब से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। आप कहेंगे यार किस तरह बोल रहे हैं, लेकिन भाई मुझे पता है कहाँ पे मैंने जोर देना है। अब वन टोन ना बोले, वन टोन तो आप लाइफ में भी नहीं रहते। बच्चों के साथ आपका टोन और होता है, वाइफ के साथ और होता है, माँ के साथ और होता है, वालिद के साथ और होता है, दोस्तों के साथ टोन और होता है। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट में भी ऊंच नीच होती है। आपको मिसाल देते हुए टोन और रखना पड़ता है, आपको कुछ समझाते हुए टोन और रखना पड़ता है, कुछ टेक्स्ट बेस्ड बात करते हुए टोन और रखना है, अपने एक्सपीरियंस उसमें शेयर करें, तो आपकी लेक्चर में एक लाइफ आ जाएगी। यही था मेरा आज का। और लास्ट में मैं आपको क्लोजिंग वर्ड पे जा रहा हूं। एक 3-4 पिक्चर है, सिर्फ वो देख लें, उसके बाद अगर आपका कुछ सवाल है तो वो मुझे बताइएगा। ये स्लाइड शो जी, प्लीज खोलिएगा। एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, आपको पता है लेकिन ये बहुत जरूरी है। दुनिया में, पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ डिजाइन हैं। ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बड़ी मजे की चीज। बिलियंस ऑफ डिजाइन हैं सर, उनमें फॉन्ट यूज हुए हैं, थाउजेंड्स ऑफ फॉन्ट्स हैं। आपने कौन सा वाला फॉन्ट यूज करना है, एक आपको टिप बता रहा हूं, ये आपको सारी जिंदगी नहीं भूलेगी। मीर साहब, दुनिया में 3 तरह के फॉन्ट्स हैं। एक को बोलते हैं हम सेरिफ, एक को बोलते हैं sans serif और एक को बोलते हैं हम स्क्रिप्ट। मैं आपको बता देता हूं, ये भी थोड़ा मुश्किल है याद, 3 लफ्ज क्यों याद करें, बात तो वो ना जो ऑटोमेटिक याद हो जाए। ये डच वर्ड है सेरिफ, इसका मतलब है बल खाना, बल खाना। ये जब मैं लफ्ज यूज किया बल खाना, तो एक दिमाग में लफ्ज आया ना, थोड़ा लतीफ, नजाकत, झूले, थोड़ा लहरा के चलना। तो जहां पे भी लफ्ज बल खाएगा ना, थोड़ा लहराएगा, झूमेगा, वो सैरिफ है, क्योंकि सैरिफ का मतलब ही बल खाना। ये देखें सैरिफ, ये टर्न हो रहे हैं साइडों से, ये देखें एज निकल रहे हैं, थोड़ी नजाकत आ रही है इसमें। ये आप स्क्रीन पे यूज नहीं करेंगे। एक्सक्यूज मी, ये आप स्क्रीन पे यूज ना करें प्लीज। बहुत सारे लोगों ने यही वाला यूज किया हुआ है, और भाई ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं, पढ़े नहीं जाते। बहुत सारे पिक्सल डेप्थ, मेरी स्क्रीन की पिक्सल डेप्थ और है, ये इन्होंने इसी वजह से नहीं लगाई क्योंकि इसकी पिक्सल डेप्थ और थी, मेरी स्क्रीन की पिक्सल डेप्थ और है। क्यों? क्योंकि ये लफ्ज डिस्ट्रैक्ट करेंगे, थोड़ा सही नहीं दिखाएंगे। तो बहुत सारे लोगों के पास भी यही मसला हो रहा होता है कि आप जो फॉन्ट लिखते हैं उनके पास वो सही नजर नहीं आ रहे होते और वो टूट रहे होते हैं लफ्ज। वो टूटे ही इस वजह से, जो एजेस नहीं निकले हुए साइडों पे, इस वजह से। तो जिसमें, और ये जो मैंने बोला ना सैरिफ का मतलब है बल खाना, तो उसी जुबान में सेंस का लफ्ज है, सेंस का मतलब है नहीं, सेंस का मतलब है नहीं। तो अगर सेंस सैरिफ है तो इसका मतलब जिसमें बल नहीं है, तो ये सेंस सैरिफ है, इसमें बल नहीं है। ये इसके एजेस देखें, ये जो टूटते हैं ना लफ्ज, ये वाले टूटते हैं, ये जो कॉर्नर निकले हुए हैं, ये देखिए, ये टूट जाते हैं। ये 3 तरह की दुनिया में फॉन्ट्स हैं, चौथा फॉन्ट नहीं आया। ये याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। सैरिफ है जिसमें बल होता है, सेंस सैरिफ है जिसमें बल नहीं होता। जिसमें बल नहीं होता वो आपने यूज करना है। हाँ, जिसमें बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, लव है, इमोशन है, जो यकीनन आपकी स्लाइड में जरूरत नहीं है जिसकी। क्यों सर? आपकी स्लाइड में यकीनन इसकी जरूरत नहीं है, वो स्क्रिप्ट आप यूज करते हैं। लाइक आई लव यू सर, आई लव यू। ये मैं इस फॉन्ट में नहीं लिखूंगा, बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि बड़ा ये हैवी फॉन्ट है, ऑथेंटिसिटी वाला है, सॉलिड है। और लव एक बड़ा लतीफ एहसास है, बड़ा मीठा प्यारा सा जज्बा है, इसमें लफ्जों में फीलिंग आनी चाहिए। तो मैं स्क्रिप्ट यूज करूंगा। स्क्रिप्ट का मतलब होता है एक लफ्ज के अंदर से दूसरा लफ्ज निकले, उसको कहते हैं स्क्रिप्ट। ये आप अक्सर, बस ये दुनिया में 3 फॉन्ट है, मुझे आई एम श्योर कि ये आपको पक्की ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो आपको याद रहेगी। आपने स्क्रिप्ट यूज नहीं करना है, क्योंकि ये भी टूट रहा है, क्योंकि मैंने बताया जो लफ्ज होते हैं ये बहुत सारी स्क्रीनों पे टूट जाते हैं, नजर ठीक नहीं आते। तो आपने ये भी यूज नहीं करना, तो ये तो उसका भी बाप है। तो आपने स्क्रिप्ट भी यूज नहीं करना, सैरिफ भी यूज नहीं करना, आपने sans serif यूज करना। ये एक बात। आगे जाइए।
सर पहली स्लाइड पे ये मैंने बस वही आपको बताया कि ये देखिए ना, ये आपको लफ्ज कैसा पढ़ने में नजर आ रहा है, ये लफ्ज कैसा पढ़ने में नजर आ रहा है। ये इसकी एक मिसाल दिया मैंने आपको, ये आपको इजीली पढ़ा जा रहा है, ये उससे कम पढ़ा जा रहा है, ये उससे कम पढ़ा जा रहा है। व्यूअर के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जो अभी आपके साथ हो रहा है। आगे जाए, आगे आगे, बस ठीक है, बता दिया कि ये फर्क क्या है। सर पहली स्लाइड पे आपने क्या करना है, चूंकि ये इस वजह से करें क्योंकि हम इसको सारा डिजिटल कर रहे हैं, हमें अभी बहुत बड़े एक टीम बन रही है, एक हमने उसके लिए लॉजिस्टिक्स परचेज कर लिए हैं, इसको इंशाल्लाह हम 100% डिजिटाइज कर रहे हैं। आपके लेक्चर को हम आगे जाके टॉपिक टू टॉपिक भी कैप्सूल उसके बना रहे हैं कि एक टॉपिक के लिए जो आपने बोला उसको निकाल के उसके नाम के साथ, ताकि पब्लिक अगर सुनना चाहे डायरेक्ट किसी एक टॉपिक को तो वो उसी टॉपिक पे चला जाए। तो उस काम के लिए हम इसको थोड़ा इसकी प्रेजेंटेशन को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने जो पहली स्लाइड बनानी है उसमें प्लीज़ ये 4 इन्फॉर्मेशन आपने लाजमी डालनी है, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। आपका नाम, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका जो कोर्स का टाइटल है और लेक्चर का जो नंबर है, ताकि हम इसको आर्काइव बनाते हुए हमें बहुत सहूलत मिल जाए और स्टूडेंट को भी ढूंढना ना पड़े आपका लेक्चर। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ऑब्वियसली एक जगह पे भी दे सकते हैं, लेकिन स्लाइड पे अगर लिख देंगे तो मेरे लिए, स्टूडेंट के लिए, इसको आर्काइव बनाने के लिए, डिजिटाइज करने के लिए, इसकी कैप्सूलिंग करने के लिए बहुत हेल्प मिल जाएगी। सो प्लीज़ इसको आपने फॉलो करना। आगे जाइएगा। दूसरी चीज़ जो आपने लिखना है कि जो पहली स्लाइड आपकी होगी उसमें सर आपने बता देना है पॉइंट टू पॉइंट के इस लेक्चर में आप क्या क्या करने वाले हैं, ताकि आपके लेक्चर को हम उसको पार्ट्स में करके इस टॉपिक के हवाले से अलग अलग वीडियोस बना दें। ये आपके फायदे के लिए, आपके एक लेक्चर से 10 वीडियो निकल आएंगे। मुझे पता है सर ने एक लेक्चर दिया, उसमें 5 टॉपिक किए, बस उसमें से एक भूल गया है, मुझे सिर्फ वही पढ़ना, तो मुझे सारा लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ वो उतना 4 मिनट का कैप्सूल प्ले करूंगा जो उसके पास अवेलेबल होगा, वो हम उसको डिजिटाइज करके देंगे। तो प्लीज आपने ये टॉपिक्स यहाँ पे लिखने हैं, यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि कहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही। और दूसरा, उस लेक्चर की आउटकम्स आपने बता देनी है, उस लेक्चर की आउटकम्स, इससे आपका फायदा क्या होगा, आज के लेक्चर सुनने के बाद मुझे क्या जानने को मिलेगा, मैं क्या कर सकता हूं। आगे जाइएगा। ये प्लीज आपने दूसरी स्लाइड लाजमी डालनी है। तीसरी बात जो आपने डालनी है कि प्लीज पिछले लेक्चर का रीकैप 2-3 मिनट का आप डाल दिया करें। 2 मिनट के जो भी टॉपिक आपने डिस्कस किए हैं वो आपने डाल देने हैं जी, और उसकी स्लाइड दे दो। थैंक यू। तो ताकि थोड़ा सा उनको रिकॉल हो जाए लेक्चर पिछला। ठीक है जी, अगली स्लाइड पे आए। अगली स्लाइड में ये आपको पता है, मैंने लाइट्स का आपको बता दिया है कि आपने फ्रंट पे लाइट रखनी है, बैक पे लाइट नहीं रखनी। ये सिर्फ मैंने आपको स्टाइल बताया है कि जो भी आपने हेडिंग बनानी है ना, और जो भी उसका बॉडी का टेक्स्ट रखना है, ये जो दुनिया में जो स्टैंडर्ड, मैं चूंकि यूडेमी के लिए अपनी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उनके पहुंचने के लिए भी मैंने आपसे डिस्कस करा था, उनको हिट एंड ट्रायल मैंने दूसरी ट्रायल में अप्रूव कर लिया, वो मुझे उन्होंने लेटर भी भेज दिया, मैं उनके लिए लेक्चर भी बना रहा हूँ। तो पहले लेक्चर जो डिसअप्रूव हुआ ना, जो मेरा पहली अपीयरेंस, वो 2 वजह से हुई थी। एक तो मुझे उनकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट का नहीं पता था कि उनको क्या कह रहे हैं। उन्होंने मुझे हमें बताया कि आप किस किस तरह के फॉन्ट यूज़ करेंगे, ये वाले फॉन्ट हम अलाउ नहीं करते, इस तरह के हम अपनी साइट पे नहीं रखेंगे अगर ये फॉन्ट आप यूज़ करेंगे स्लाइड्स में। दूसरी जो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई ना, वो ये बताई थी कि प्लीज डोंट यूज मोर देन 2 कलर्स इन अ स्लाइड, डोंट यूज मोर देन 2 कलर्स। बहुत बुरा एक इम्पैक्ट आता है, एक तो वैसे भी ग्राफिकली भी, लेकिन इंटरनेशनली भी ये स्टैंडर्ड नहीं है कि आप 2 से ज्यादा फॉन्ट यूज करें। आप एक भी यूज कर सकते हैं। आपने फर्क क्या रखना है, हेडिंग का और पैराग्राफ में जो स्टैंडर्ड फर्क है ना, वो 10 फॉन्ट का और 20 फॉन्ट का फर्क है। आपकी जो मेन हेडिंग होती है उससे 20 पॉइंट कम आपका बॉडी का पैराग्राफ होता है, और हेडिंग के बाद एक सब हेडिंग होती है, वो उससे 10 का फर्क है। यानी कि मेन हेडिंग आपका जो भी फॉन्ट होगा, उससे जो नीचे सब हेडिंग होगी वो उससे 10 फॉन्ट में कम होगी, और जो उसका पैराग्राफ होगा वो उससे 10 फॉन्ट में कम होगा। ये एक स्टैंडर्ड साइज है, और ये आपको वो लुक नजर आएगी। तो इससे आपको पढ़ने में भी बड़ी आसानी रहेगी, लिखना भी कम पड़ेगा। आगे लिखने के बारे में एक मैंने स्लाइड दी, आगे जाइएगा। आपने सिर्फ एक मेन आइडिया लिखना है, आपको पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। इफ आई एम डिलीवरिंग टिप्स फॉर ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स, टिप्स फॉर वीडियो ऑनलाइन लेक्चर्स, दैट्स इट। अगर आप रीकैप पे बात कर रहे हैं तो इधर लिखा हुआ आ जाए रीकैप, इतना मैंने एक मिसाल दी है। तो मेन आइडिया सिर्फ कंसाइज वर्ड्स में लिखें आप। नेक्स्ट, आपने फॉन्ट, मैंने आपको पहले बता दिया, आपने कौन सा यूज करना है, सेंस एरर, वही यूज करना है। आप मैक्सिमम 2 फॉन्ट यूज कर सकते हैं, वरना एक ही यूज करना चाहिए। आप एक ही फैमिली के सारी चीजें ना, तो वही आपको अच्छा लगेगा। तो आपने एक ही फॉन्ट स्टाइल यूज करना है। स्टाइल भी
आपने एरियल यूज़ करना है। मैं नॉर्मली, मुझे बहुत पसंद है दिन कंडेंस्ड सॉफ्ट फॉन्ट है, वो बहुत ही खूबसूरत है सर। उसकी जो विजिबिलिटी है सोशल मीडिया आर्टिकल्स पे भी मैंने पढ़ा है, वो 98% है। दिन कंडेंस्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है, मतलब 3 KB या 4 KB का फॉन्ट है, MB सॉरी। बहुत खूबसूरत फॉन्ट है वो, अगर आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे एक तो वो छोटा लिखता है, दूसरा बहुत रीडेबल लिखता है। जब बड़ा करेंगे तो वो कितना खूबसूरत लगेगा। बहुत सारे फॉन्ट होते हैं जो बहुत बड़ा लिखते हैं लेकिन वो फिर भी छोटे लगते हैं, लेकिन दिन कंडेंस बहुत खूबसूरत सॉफ्टवेयर है। आगे आखिरी चीज़ सर, आप अपने इमेजेस में जो इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, आप इमेज भी यूज़ करते हैं और करें। एनिमेशन अगर आपके पास नेट से अवेलेबल है, आप खुद से बना सकते हैं, या अगर आपके पास कोई भी जिफ की चीज़ें अवेलेबल हैं तो वो प्लीज़ उसमें डालें। इससे आपकी वीडियो की लेक्चर की क्वालिटी में बहुत फ़र्क पड़ता है। आप सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं, अगर आप वर्ड यूज़ नहीं कर सकते तो सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। आप कोई इमेज एनिमेशन है तो वो नीचे वाले कोशिश करें कि वो जिफ मिल जाए, क्योंकि उसका साइज़ कम होता है, ताकि आपको कंपाइल करने में थोड़ी सी आसानी रहे। ये थी मेरी छोटी छोटी बातें। इसमें मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई स्टूडियो की चीज़ इन्वॉल्व की है या आपको कोई ऐसे चीज़ इन्वॉल्व कर दी है जिसकी आपके लिए किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत है। वो इंशाल्लाह हम अगले फेज़ में जाएंगे। हम आप ही में से जो बेस्ट होंगे उनको लेके फिर आगे उस पर जाएंगे। तो अगर किसी का कुछ सवाल है, मेरी तरफ से कोई बात करते हुए किसी की कोई दिल आज़ारी हुई है, कोई लफ्ज़ मैंने ऐसा बोल दिया है, तो प्लीज़ छोटा समझ के मुझे आपने माफ़ कर देना है, बड़ा समझ के मुझे माफ़ कर देना। आप मेरे सारे भाई हैं, मेरी 2 बहनें बैठी हुई हैं, तो प्लीज़ आपने किसी को